नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। फतेहाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की होगी बैठक। रणजीत चौटाला की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे किया जाएगा बैठक का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बैठक में लंबित 11 नए मामले रखे जाएंगे। बैठक में 16 मामलों की होगी सुनवाई। बिजली मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला। तो आपको बताते चले, फतेहाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की होगी बैठक। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसी के साथ बैठक में लंबित 11 नए मामले रखे जाएंगे और 16 मामलों की सुनवाई की जाएगी। फतेहाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की होगी बैठक। रणजीत चौटाला बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर 3 बजे किया जाएगा इस बैठक का आयोजन। तो फतेहाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की होगी बैठक। दोपहर 3 बजे ये बैठक की जाएगी। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, आपका रुख करूंगी। ग्रीवेंस की बैठक होने वाली है फतेहाबाद में, क्या कुछ इस बैठक के बाद सामने निकल कर आएगा? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, मैं आपका रुख करूंगी। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होने वाली है फतेहाबाद में, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फतेहाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की होगी बैठक। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में लंबित 11 नए मामले रखे जाएंगे और 16 मामलों होगी सुनवाई। देश को इस साल की अपनी मिस इंडिया मिल चुकी है। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया का खूबसूरत ताज अपने नाम कर लिया है। 31 फाइनलिस्ट को मात देकर के उन्होंने ये अद्भुत मुकाम हासिल किया। वहीं राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप बनी और उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान को सेकंड रनर अप घोषित कर दिया गया। आपको बताते चलें, हर बार की तरह इस बार भी मिस इंडिया की ये प्रतियोगिता काफी कड़ी और मजेदार रही। मुकाबला इतना कड़ा था कि 6 जजों के पैनल ने तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक विजेता को चुना। इस बार जजों के पैनल पर मलाइका अरोड़ा, नेहा धूपिया, डिनो मोरिया, राहुल खन्ना, रोहित गांधी और शामक डाबर शामिल रहे। इनके अलावा कई दूसरी बॉलीवुड हस्तियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। कृति सेनन से लेकर के कई दूसरी अभिनेत्रियों ने भी रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां कुल्लू में सवारियों से भरी बस खाई में जा गिरती है, जिसमें 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य में जुटी है। आपको ये भी बता दें कि इस बस में ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चे भी सवार थे। निजी बस अंजुली सूत चंशर से सैंज की तरफ आ रही थी। तो हिमाचल में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हुई है। स्कूली बच्चे भी इस बस में सवार थे। गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हिसार एवं निजी अस्पताल का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस क्लिनिक का वो उद्घाटन करने आए हैं वो उनके बहुत पुराने दोस्त का है।
वहीं प्रदेश सरकार की खूबियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि वो हरियाणा प्रदेश को क्राइम फ्री देखना चाहते हैं, जिसको लेकर के काम किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब कोरोना के मामले सामान्य हैं और ऐसे में आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। क्राइम फ्री के लिए चल रहा है काम। हिसार दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, जिन्होंने निजी अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो क्राइम फ्री को लेकर के काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बयान दिया कि वो हरियाणा को क्राइम फ्री बनाना चाहते हैं, जिसके लिए काम किया जा रहा है। आप सवाल करो। मेरे बहुत पुराने साथी हैं। 1990-91 में जब मैं प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष होता था, तब से मेरे साथी हैं। तो आज उन्होंने अपना नया ये क्लिनिक खोला है, उसकी शुभकामनाएं देने के लिए। रतिया में हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है, जहां जिले के मॉडल टाउन में सीवरेज की समस्या को लेकर एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कड़ा संज्ञान ले लिया है। जानकारी के मुताबिक जन स्वास्थ्य विभाग और नपा अधिकारियों के साथ मॉडल टाउन में मौके पर पहुंचे एसडीएम ने हालात को देख करके कहा कि लोग यहां नरक की जिंदगी जीने को मजबूर है। इस दौरान एसडीएम ने नगर पालिका सचिव को सख्त दिशा निर्देश दिए, कहा कि इस काम में लापरवाही ना बरती जाए और सीवरेज की सफाई जल्द से जल्द करवाई जाए। वहीं एसडीएम ने लोगों को आश्वासन दिया है कि सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या का जल्द ही समाधान होगा। आपको बता दें, रतिया में सीवरेज की समस्या की खबर को हर खबर ने प्रमुखता से दिखाया था और यह वादा भी किया था कि जब तक लोगों की समस्याओं को दूर नहीं कर देते तब तक इस खबर को हम दिखाते रहेंगे। और यहां पर फिलहाल हर खबर के असर का दमदार असर देखने को मिला है। एसडीएम ने संज्ञान ले लिया और जल्द से जल्द इस परेशानी को दूर करने की यहां पर बात कही गई है। सीवरेज का जो इन्होंने बताया कि लो लाइंग एरिया है, थोड़ा सा उसकी पाइपलाइन ज्यादा नीचे है, तो उसको लेके मैं इमीडिएटली तो इसकी अभी सफाई करवाऊंगा। मशीन मंगवाई है अभी मैंने एक्सचेंज से बात करके, और फिर इसका जो है अगर परमानेंट इलाज करने के लिए नई सीवरेज सिस्टम लगानी पड़ेगी तो उसका एस्टिमेट बढ़वा के इसका परमानेंट समाधान। कैथल में ऑफ फूड और अलाइड लोडिंग अनलोडिंग मजदूर यूनियन के लघु सचिवालय में पहुंचे और अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मजदूरों ने कहा कि 1 तारीख को हुई इंक्वायरी में जो मजदूर काम पर आए थे उनकी गिनती हुई, लेकिन 3 तारीख के बाद उनकी ना तो हाजिरी लगाई गई और ना ही उन्हें मजदूर माना जा रहा है। वही मजदूर इस तरीके की ठेकेदारी प्रथा से परेशान है और चाहते हैं कि इस तरीके का न्याय उनके साथ ना हो। साथ ही मजदूरों ने अपनी मांगे रखी हैं। मजदूरों के लिए हाजिरी रजिस्टर लगाए जाएं, मजदूरों के पहचान पत्र जारी किए जाएं, ठेकेदार से लेबर लॉ का सख्ती से पालन करवाया जाए, मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, मजदूरों को मेडिकल सुविधा दी जाए, श्रम कल्याण बोर्ड की स्कीमों का फायदा भी उन्हें दिया जाए। ये मांगे उन्होंने यहाँ पर रखी हैं। जी 1 तारीख ने चेकिंग हुई थी वर्करों की, जो वर्कर काम पर पाए गए थे 3 तारीख तक उन पर काम करवाया गया और 3 को उनको ये कहा गया भाई आप हमारे वर्कर नहीं। जिस दिन चेकिंग हुई है उस दिन किसी अधिकारी ने, किसी ठेकेदार ने कोई भी ये चीज़ नहीं बोली गई कि भाई आप हमारे वर्कर नहीं हो, क्योंकि किसी भी बंदे की गेट एंट्री हाजिरी नहीं। यमुनानगर में पुलिस ने एक विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसके तहत अपनी गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगा करके सफर करने वालों की अब खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने अभियान के तहत ब्लैक फिल्म लगा करके कार चला रहे लोगों के चालान काटे। जिले के कन्हैया चौक पर 25 गाड़ियों को चेक किया गया, जिसमें से 10 गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। इन सभी 10 गाड़ियों के चालान कर दिए गए। इस मामले में थाना प्रभारी कमलजीत ने वाहन चालकों से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म ना लगाएं और अपने कागजात पूरे रखें और नियम के मुताबिक चलें।
भाई हैं यार आपके। पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान। गाड़ियों में ब्लैक शीशे लगाना अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि विशेष चेकिंग अभियान यहां पर चलाया जा रहा है, जिसमें कई गाड़ियों की चेकिंग की गई और 10 गाड़ियों के चालान काटे गए हैं। तो अब अगर चालान से बचना है तो अपनी गाड़ियों से ब्लैक फिल्म हटानी होगी। गाड़ियों में ब्लैक शीशे लगाना अब महंगा पड़ सकता है। आपकी गाड़ी के चालान कट सकते हैं। 25 गाड़ियों को चेक किया गया, जिसमें से 10 गाड़ियों के चालान काटे गए। यार आपके करा दे। आज हमारे एसपी साहब और एडीजीपी साहब की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया है, सीलिंग प्लान के तहत 10 गाड़ियों के चालान किए गए हैं और कम से कम 25 गाड़ियां चेक की गई हैं। इनमें ब्लैक फिल्म के हमने आज चालान किए। भाई हैं यार आपके। करा दे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां पर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से। जेल मंत्री का बयान सामने आया। यूपी के बागपत आश्रम में है एसपी राम रहीम। राम रहीम की परिजनों से मुलाकात हुई। राम रहीम के परिजनों जेल मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया। सुनारिया जेल में सजा काट रहा असली राम रहीम। यूपी के बागपत आश्रम में है असली राम रहीम। राम रहीम के परिजनों ने उनसे की थी मुलाकात। जेल मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला का बयान। सुनारिया जेल में सजा काट रहा असली राम रहीम। यूपी के बागपत आश्रम में है असली राम रहीम। राम रहीम की परिजनों ने उनसे की थी मुलाकात। राम रहीम के परिजनों ने मुलाकात की है। जेल मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया। अब उसके बाद उनका परिवार उनसे मिलता है। जब बाबा राम रहीम को सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद जब उन्हें अरेस्ट किया गया, कस्टडी में लिया गया, तो हमारे डीजीपी सुपरविजन कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने सारा ऑपरेशन किया। उसमें कोई इस तरीके के हमारे सीनियर ऑफिसर की बात में कोई चेक करना बेवकूफ़ी की बातें हैं। नंबर 2, हम कस्टडी से सीधे जेल में लेके गए। जेल से वो पैरोल पे गए। अब नहीं, कई बार गए हैं। अब उसके बाद उनका परिवार उनसे मिलता है। अगर उनकी माँ, उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटियाँ, अगर वो कुछ नहीं कहते तो इन्हें जो उनके श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु बेनमाज की अपनी प्रोपेगेंडे के लिए, अपनी अलग से पहचान बनाने के लिए या एक बिनाबाद का मुद्दा उठाने के लिए इस बात को कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। असली बाबा हैं बाबा राम रहीम, जो हैं जिन्हें लोग मानते थे, वही बाबा हैं और वही हमारी जेल में, वही अभी बागपत में जो गए हुए हैं वही है। उन चाचा भतीजे के झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। हमारे देवलाल की परिवार की एक प्रतिष्ठा है, प्रकाष्ठा है। वो बच्चे हैं इस तरीके की आपस में एलिगेशन लगाते हैं। पर जहाँ तक रणजीत सिंह की बात है, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है। हमने कभी जिंदगी में ना देवलाल ने ये काम करा, ना मैं करा। हमने कभी पैसे बांटे नहीं। और मैं बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी से कहता हूँ, वो कहते हैं जिस आदमी ने पैसे बांटे हैं, जो कहते हैं मुझे दिए, उस आदमी को मेरे सामने पेश कर दे। एमएलए कभी बिकता नहीं। अगर वो बिकेगा तो उसकी अपने इलाके में लोगों में, जिन लोगों ने 2 लाख लोगों ने चुन के दिया है, उनके सामने उसकी क्या इज्जत रहेगी। मैं नहीं मानता कोई इस लेवल का आदमी बिकने की बात करते हैं। ये बेकार की बातें हैं। ये बिना बेस के एलिगेशन है जो लगा दिए जाते हैं। किसने बांटे, किसने लिए, कौन कह रहा है, ये कोई बातें। अच्छा, किसी ने बांटे हो तो उसके सामने बांटे हैं क्या? इन बातों गुरुग्राम
गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सिविल हॉस्पिटल में हुआ शॉर्ट सर्किट, बिजली के तारों की लाइन डालते हुए हादसा हो गया। आग लगने से सिविल हॉस्पिटल की बत्ती गुल हो गई है। सिविल हॉस्पिटल के MRI वॉल्ट में डाली जा रही थी लाइन। बिजली गुल होने के बाद जनरेटर भी फेल हो गए। मरीजों का आरोप, रात से हॉस्पिटल में नहीं है बिजली, तो मरीजों को घंटों कतार में खड़े होकर रहना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, बिजली गुल के बाद जनरेटर भी हो गए फेल। मरीजों का आरोप, रात से हॉस्पिटल में नहीं है बिजली। सिविल हॉस्पिटल में हुआ शॉर्ट सर्किट। आग लगने से सिविल हॉस्पिटल की बत्ती गुल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। सिविल हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो MRI और CT स्कैन की मशीन है वो गुरुग्राम के सेक्टर 10 हॉस्पिटल में शिफ्ट की जानी है पुराने हॉस्पिटल से। उसी को लेकर वहां पर लाइन डालने का काम किया जा रहा था, लेकिन जब लाइन डालते वक्त कहीं ना कहीं गलती से जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया और जिसके चलते जो है पूरे ट्रांसफार्मर का जो है फ्यूज सब उड़ गया, जिसको चलते बिजली की काफी परेशानी हुई। और जो मरीज हैं, क्योंकि जो पावर बैकअप था वो भी कहीं ना कहीं गर्मी के चलते फेल नजर आया और मरीजों को जो OPD में घंटों लाइन में खड़े होते हैं उनको इस भीषण गर्मी और उमस में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वो जल्दी इस समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन जो लगातार परेशानी मरीजों को हुई है वो काफी देखने वाली है कि इस तरह का हादसा, क्योंकि गुरुग्राम का एक ही सिविल हॉस्पिटल है और इस तरह से वहां पर अगर बिजली गुल होती है तो मरीजों की जान भी सांसत में आ सकती है। बिल्कुल प्रवीण, आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मरीजों ने बताया कि रात से ही बिजली नहीं है और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो क्या फिलहाल हॉस्पिटल में लाइट आ गई है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो कुछ एरिया है उसमें लाइट आ गई है। बाकी प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां पर प्रॉपर सुचारू रूप से बिजली चालू की जा सके। इसको लेकर जो बिजली विभाग और जो अस्पताल के अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में हैं और उम्मीदें की जा रही है कि इस समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाएगा। फिलहाल जिस तरह का ये हादसा हुआ है या वाकया हुआ है, वाकई चौंका देने वाला है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में जो हजारों की संख्या में मरीज आते हैं और वहां बिजली ना होना, वाकई जो अधिकारी हैं बिजली निगम के, उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रवीण यहाँ पर बड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि अगर बिजली गुल होती है, क्योंकि ऐसे में जनरेटर भी फेल हो जाते हैं और मरीजों की यहाँ पर बुरी स्थिति हो सकती थी। बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये लापरवाही है, क्योंकि जब हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पर मरीज क्रिटिकल स्थिति में होते हैं, वहां पर जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पर भी लगातार मरीजों का आना जाना लगा रहता है। उसके अलावा हार्ट केयर जो यूनिट है वो भी इस अस्पताल में स्थित है, जहां पर हार्ट के मरीज अपना इलाज कराते हैं। तो इस तरह से अगर मरीजों की सीरियसनेस को देखें तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और जो जनरेटर्स हैं उनका रख रखाव नहीं प्रॉपर हो पाया, जिसके चलते जो है वो काम नहीं कर पाए। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है और इसका संज्ञान जो है जरूर अधिकारियों को लेना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, ताकि मरीजों को कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। स्वामी विवेकानंद की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके उन्हें याद किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके लिखा कि धर्म और संस्कृति के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने वाले, इसके साथ ही विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले प्रखर वक्ता युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को उनके स्मृति दिवस पर कोटिशा नमन। सीएम मनोहर लाल ने आगे लिखा कि राष्ट्र निर्माण हेतु उनके प्रेरणादायी विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है आज। सीएम मनोहर लाल ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट लिखा। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं। तो शाम में एक ठगी का मामला सामने आया, जहां बिजली उपभोक्ताओं को स्कैमर्स व्यक्तिगत और बैंकिंग डेटा चुराने के लिए टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं और कहा जाता है कि पिछले महीने का बिल अपडेट करें और दिए गए नंबर से संपर्क करें। और जब पीड़ित दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेता है तो जांच पीड़ित को पिछले भुगतानों को सत्यापित करने के लिए कहता है। इसका खुलासा निगम डिवीजन 1 के एसडीओ होशियार सिंह ने किया। एसडीओ ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील करी और कहा कि मैसेज में आए
लिंक के जरिए कोई भी ऐप इंस्टॉल ना करें। कौन से ऐप ठीक हैं, इसे बिजली डिपार्टमेंट या बोर्ड से वेरीफाई कर लें और केवल उसी ऐप से बिजली के बकाया बिल को पेमेंट करें। तो ऑनलाइन ठग सक्रिय होते जा रहे हैं, ऐसे में आप सभी को जागरूक होने की जरूरत है। एसडीओ होशियार सिंह ने इसका खुलासा किया है किस तरीके से यहाँ पर ठगी की जाती है। तो किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें बिना किसी जानकारी के, और बिल पेमेंट तो बिल्कुल ना करें, वरना आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। आजकल काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, फेक मैसेज आ रहे हैं। उन पे लिखा आता है कि भाई आपका बिल, बिजली का बिल अपडेट नहीं है, और बिजली का बिल अपडेट ना होने की वजह से आपकी सप्लाई काट दी जाएगी। तो लोगों को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जालसाज हैं, ये साइबर ठग हैं, ये आपका बैंकिंग का डाटा चुराते हैं और उससे फिर आपको OTP मांगेंगे और आपका जो अमाउंट है वो कट जाएगी। बिजली निगम का इस खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।